हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने ह्यूमन ब्लड या मानव रक्त के बारे में पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सब के बारे में अच्छे से जाना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से और उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो एक ही वीडियो में आपका लगभग पूरा टॉपिक हो जाएगा। अगर टॉपिक बड़ा है तो एक से ज़्यादा वीडियो हो जाएंगे, लेकिन जब तक कि वो वीडियो कंप्लीट, वो टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज हम पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक, ह्यूमन टीथ, मानव दांत। आपको मालूम है कि इससे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए जो हाथी में बाहर दिखने वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, याद रखना आपको। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं, है ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। मात्र 10 मिनट में हम पूरे क्वेश्चन देख लेंगे, तो एक टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, टॉपिक का नाम है मानव दांत। सबसे पहले इसमें बेसिक क्वेश्चन बनेगा तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है डेंटोलॉजी कहलाती है। तो आप क्या बोलोगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है डेंटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? डेंटोलॉजी। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है दांतों का इनेमल। तो आप बोलोगे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो होता है दांतों का इनेमल। तीसरा याद रखना, शरीर इतने कठोर होते हैं, क्यों होते हैं इतने कठोर? क्योंकि इसमें 98% कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है इसमें? 98% पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर मैंने एक जगह इसलिए छोड़ी थी क्योंकि यहाँ एक टेबल बनाएंगे अच्छी सी, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो वाली टेबल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मानव दांतों के बारे में है, डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है कि बताइए वयस्कों का। आपको मालूम होगा कि 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं, एक बार आ जाते हैं, दूध के दांत जिसे कहा जाता है, तो उनका फॉर्मूला अलग है, जिसे बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला या दंत्र सूत्र। और ऐसे 12 दांत ऐसे होते हैं जो एक ही बार आते हैं। और अच्छा, अधिकतम संख्या अगर पूछी जाए कि दांतों की अधिकतम संख्या कितनी होती है मानव में, तो आप बोलो कि अधिकतम संख्या जो होती है वो वेरी करती है, वो 28 से लेके 32 तक हो सकती है। 32 अधिकतम संख्या है मानव दांत की। जरूरी नहीं है कि हर इंसान में 32 दांत हों, 28 से लेकर 32 तक वेरी करते रहते हैं। ठीक है, तो अधिकतम होती है 32। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं यहाँ पर कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, उनके कार्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चवर्णक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ वाला, यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप बोलोगे देखो 4 प्रकार के दांत होते हैं, यहाँ से मैं लिखना हूँ जिससे आपको दिख जाएगा। कृंतक, रदनक, इसके बाद अग्रचर्वणक, और लास्ट है चवर्णक। ये 4 आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी इनके नाम पता होने चाहिए क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश टर्म भी आता है इनका। तो कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चवर्णक। तो इनको सबसे पहले तो आप इंग्लिश में याद करो। कृंतक को क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में देते हैं वो सीधा इंसीजर में, हिंदी वाले पेपर में भी। तो कृंतक को बोलते इंसीजर। क्या बोलती? इंसीजर। रदनक को बोलते हैं कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन। इसको बोलते हैं प्रीमोलर और इसको बोलते हैं मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इनके इंग्लिश नाम, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चवर्णक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। नेक्स्ट आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि जो डेंटल फॉर्मूला है वो दो तरह के हैं। एक तो होता है वयस्क व्यक्तियों का और एक होता है जो बच्चों का, जिसमें 20 दांत आते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे याद करना है? देखो यहाँ पे एक डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3। ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न है आपका, डेंटल फॉर्मूला है वयस्कों का, कितना सिंपल है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। और जो बच्चे होते हैं जिसमें दूध के दांत का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो होता है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। तो आप इसमें देखोगे स्टार्टिंग के 2 1 सेम है, 2 1 2 1 सेम है, लेकिन लास्ट में 2 की जगह 0 हो गया और 3 की जगह 2 हो गया।
तो आपको क्या चीज़ मालूम पड़ेगी कि अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं संख्या। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड नंबर पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं संख्या कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो आप देखना यहाँ पे संख्या दो तरह से देखेंगे हम, एक तो देखेंगे वयस्कों की और एक देखेंगे बच्चों की, है ना। तो देखना यहाँ पे याद रखना आप, ये जो फॉर्मूला बना है वो इनसे बना है। पहले वाली संख्या बता रही है किसकी, कृंतक की, दूसरी रत्नक की, तीसरी अग्रचवर्णक और चौथी चवर्णक। ये कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ये ऐसे याद करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी संख्या। ये डेंटल फॉर्मूले हो गए। एक किसका डेंटल फॉर्मूला है, तो ये जो डेंटल फॉर्मूला है वो वयस्कों का है और ये बच्चों का। ठीक है, दूध के दांत जो होते हैं 20। तो देखो 20 कैसे हो रहा है, देखो 2, 1, 3, 4, 5 आ रहा है। 5 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 करके देखो आप 4 का गुणा करोगे तो 20 हो जाएगी। और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 8 चुको 32, यहाँ 32 हो रहा है। कहने का मतलब है ये जो संख्या दिख रही ना, पहली जो 2 संख्या है वो कृंतक की है, दूसरी एक संख्या रत्नक की है, तीसरी वाली अग्रचवर्णक की और चौथी वाली चवर्णक की। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कितने कौन से वाले दांत है। तो देखो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं, पहले तो याद रखना कि वयस्कों का दंत फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र क्या है। तो आप बोलोगे 2102 2123 अपन 2123 और बच्चों का 2102 अपन 2102, याद करना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम वयस्कों की बात कर रहे हैं पहले, फिर बच्चों की, यहाँ करेंगे बच्चों की बात और यहाँ वयस्कों की। अब बताओ वयस्कों में कृंतक कितने होते हैं, तो वयस्कों में कृंतक कितने होंगे, ये वयस्कों का डेंटल फॉर्मूला है। पहला वाला देखो 2 और 2 में गुणा करो किसका, 4 का, 4 दूनी 8। तो वयस्कों में कृंतक होते हैं 8। और रत्नक कितने होते हैं, तो 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। अब ऐड करके देखो, अब वयस्कों में पूरे 32 होंगे, 12 और 8 20, 20 8 28, 29 30 31 32 हो गया टोटल कि नहीं। ऐसे हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में कृंतक कितने होते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 8 ये समान रहेंगे, ये भी समान रहेंगे, यहाँ 0 हो जाएंगे और यहाँ कितने हो जाएंगे, एक कम हो गया तो 4 दूनी 8। अब आप देखो इनको ऐड करके, तो 8 8 16, 16 4 20, तो 20 हो गए कि नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए जो बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं उनमें कौन सा दांत नहीं होता। तो आप बोलोगे उनमें अग्रचवर्णक नहीं होता, अग्रचवर्णक दांत ही नहीं होते हैं। बच्चों के जो 20 दांत आते हैं, दूध के दांत आते हैं जो 20, उनमें कौन सा नहीं होता, तो 8 में से एक भी अग्रचवर्णक नहीं होते हैं। ठीक है, और ये चवर्णक कितने कम हो जाते हैं, 4 कम हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर ये सेम रहते हैं, कृंतक और रत्नक की संख्या समान रहती है। तो यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है 2 क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताइए वयस्कों का डेंटल फॉर्मूला क्या है, हो सकता है ऐसा पूछ ले कि जो बच्चों में जो 20 दांत आते हैं दूध के दांत, उनका डेंटल फॉर्मूला क्या है बच्चों का, ये आपको याद होना चाहिए। फिर हो सकता है इनकी संख्या पूछ सकते हैं, तो 4 4 8 क्वेश्चन ये बन रहे। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा दांत बच्चों में जो दूध के दांत आते हैं उसमें नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए अग्रचवर्णक नहीं होता, उनकी संख्या 0 होती है, जबकि चवर्णक की संख्या कम हो जाती है, 12 से 8 हो जाती है। कौन से ऐसे दांत हैं जिनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो आपको पता होना चाहिए कृंतक और रत्नक जो होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है ना। 8 पहले भी थी, बाद में भी 8 8 4 4। तो ये सब चीजें आपको याद होनी ही चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो संख्या बच्चों में और वयस्कों में, ये याद रखना आप, इनकी डेंटल फॉर्मूला याद कर लोगे तो संख्या भी याद आ जाएगी। ठीक है, संख्या हो गई, इनकी इंग्लिश नाम हो गए। अब इनका काम देख लेते हैं कि इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है इनका, है ना। तो थर्ड पॉइंट आप बोलोगे कार्य। ठीक है, कार्य में आप बोलोगे कि जो इंसीजर होता है जिसको कृंतक बोलते हैं, तो का से कृंतक, का से होता है काटना, तो आप बोलोगे इसका जो कार्य है कृंतक का वो होता है भोजन को काटना, रत्नक का काम होता है भोजन को फाड़ना, अग्रचवर्णक का जो काम होता है वो होता है भोजन को चबाना, और चवर्णक का भोजन को बारीक पीसना। तो ये 4 से चबाता है और ये पीसता है। जाता ये इससे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आपको याद पता होने चाहिए, हो सकता पूछ ले। तो काटना, फाड़ना, चबाना, पीसना, एक बार बोलोगे किरण से तो आपको पूरा याद हो जाएगा क्या क्या है। भोजन को काटना, भोजन को फाड़ना, भोजन को चबाना और भोजन को पीसना, ये 4 आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें अगर कुछ और बिंदु आ जाते हैं, तो पहले तो डेंटल फॉर्मूला ये हम बता चुके आपको डेंटल फॉर्मूला, लेकिन फिर भी सपोज करो बेसिक पूछे तो सबसे पहले दांत कौन से आते हैं, आपसे पूछा जाए इन चारों में से कौन से दांत सबसे पहले आते हैं, तो कृंतक दांत जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। ये कैसे आते हैं, मानव में सबसे पहले। सबसे बाद में कौन सा दांत आते हैं, तो आप बोलोगे जो चवर्णक होते हैं वो सबसे बाद में आते हैं। सबसे बाद में आते हैं, सबसे पहले आते हैं।
बुद्धि के दांत किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछे कि बुद्धि के दांत कौन से कहा जाता है, तो जो चवर्णक होते हैं इन्हीं को बोलते हैं अक्कल दांत, आपने सुना होगा, है ना। तो ये जो चवर्णक होते हैं इसी को कहते हैं, तो इसे बोलते हैं बुद्धि के दांत। और ये लगभग 18 से 28 वर्ष में कभी भी आ सकता है, स्टार्ट, है ना, 18 से लेकर 28 साल की एज में कभी भी आ सकता है। इसी को मनुष्य की मुंह में आने वाले अंतिम दांत को कहा जाता है प्रज्ञा दंत। मनुष्य की मुंह में आने वाले अंतिम दांत को क्या कहते हैं? उसको प्रज्ञा दंत भी कहा जाता है, याद रखना, प्रज्ञा दंत कहा जाता है, ठीक है। चवर्णक तो सबसे बाद में आते हैं, इन्हें बुद्धि के दांत भी कहा जाता है, सबसे बाद में आते हैं, ये सबसे पहले आते हैं। अब हम बात करते हैं कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं, इसका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से दांत ऐसे हैं जो मांसाहारी जंतुओं में अधिक विकसित होते हैं? जैसे लायन है, शेर है ना, टाइगर है, चीता, तो जितने भी ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी हैं, जिनको अपना शिकार करने के लिए नुकीले दांत चाहिए, अधिक विकसित दांत चाहिए, जिससे भोजन को फाड़ सकें, है ना, अपने शिकार में, तो देखो इसका काम है फाड़ना। तो ये रदनक होते हैं, इनको बोलते हैं कैनाइन। ये अधिक विकसित होते हैं किसमें? मांसाहारी में। तो याद रखना, मांसाहारी जंतुओं में रदनक या कैनाइन अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये मांसाहारी में अधिक विकसित होते हैं, ये सबसे पहले होते हैं, ये सबसे बाद में आते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं बुद्धि के दांत कहा जाता है। और अंतिम आने वाले दांत जो मनुष्य में होता है उनको बोलते हैं प्रज्ञा दंत कहा जाता है। डेंटल फॉर्मूला ये है इनकी संख्या कितनी कितनी है। अब एक क्वेश्चन बस आपको बताना है ना, कमेंट करके बताना, वो उसका आंसर दूंगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हाथी के दांत होते हैं जो बाहर दिखाई देते हैं, वो दांत कौन से होते हैं? और ऑप्शन में आपको सिर्फ 2 दे रहा हूँ, ठीक है। एक इंसिजर या कैनाइन, इनमें से एक सही है, बताओ कृंतक होते हैं या रदनक होते हैं? हाथी के जो बाहर दिखने वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? कृंतक या रदनक? बहुत सारे लोगों को मालूम होगा ये क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आ चुका है पहले। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, है ना। यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आते। तो ये जो कुछ था, छोटा सा टॉपिक था, तो ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।